हेलो एवरीवन, डिवाइन लाइट ऑफ टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपको आपके रिलेशन में क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने रिश्ते में कहाँ चीज़ों को अगर फोकस करते हैं, कौन सी गलतियाँ हैं, कौन सी खूबियाँ हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो उससे आपका रिलेशन और अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप रीडिंग का लाभ लेना चाहते हैं तो कनेक्शन बहुत जरूरी है। और एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। असाइनिंग का कार्ड है, ओके, डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड है, सरेंडर, रेजिलेंस, एक्सट्रीम्स, नरिशमेंट, सेल्फ लव एंड हंगर। एक्सेप्टेंस यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आप में से ज्यादातर लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं चीजों को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। आप लोग चीजों को अपने अंदर ये समाहित करने में डर रहे हैं कि चीजें जो है मेरे हिसाब से नहीं, दूसरे के हिसाब से भी चल सकती है। तो वहां चीजें मुझे यहाँ पर ऐसे लग रही है कि एक्सेप्टेंस की कमी यहाँ बहुत ज्यादा है। आप लोगों को एक्सेप्ट करना या उस पर वर्क करना नहीं आ पा रहा है। दो चीजें हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आपको दूर तक सोच के चलना है। ये रिलेशनशिप अगर आपके लिए पक्का है तो ये पहले सोच लेना कि क्या मैं इस रिलेशन में गहरे तक जाने वाला हूँ या दूर तक जाने वाले हैं, या ये रिलेशनशिप का मतलब क्या है मेरे लिए। इसमें उत्साह की बहुत जरूरत है। उत्साहित नहीं है आप लोग, ठीक है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं कोई ना किसी तरीके की दूरी है। एक बातचीत की कमी है, बातचीत नहीं हो रही है प्रॉपर, और चीजों को आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, लेकिन चीजें एक दूसरे तक पहुंच नहीं रही हैं। तो जरूरत है बात करने की, जरूरत है कम्युनिकेट करने की। बहुत सरेंडर भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप अपने आप को अपना ईगो पर ले जाओ, हर वक्त ये सोचो कि ये चीज मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुई। तो सरेंडर कर देना भी बहुत बहुत जरूरी होता है। कभी कभी रिलेशन में कभी कभी चीजों को छोड़ देना, भगवान के ऊपर क्या होना है क्या नहीं होना है उसके बारे में, उसकी चिंताओं को छोड़ देना बहुत जरूरी है। आप लोग बोझ लेके चल रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कई सारे लोग तो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर क्या मैंने अपने पर्सन से ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो पूरा बोझ लेके चलते हो। वो बोझ प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ना केवल ये चीज, बल्कि यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप इस डर में भी जीते हो कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो ये इतना डर है और इतना बात करने का मतलब एक रिस्ट्रिक्शन आपको फील होता है। उस सब का बोझ आपको रिलेशन को एंजॉय नहीं करने देता है। इस रिलेशन में आप खुश नहीं हो पाते हो क्योंकि जिंदगी भर का, दुनिया भर का बोझा लेकर के चलते हो और उम्मीदें बहुत ज्यादा पाल रखी हैं। ये बहुत गलत चीज है। आपकी उम्मीदें जो हैं बहुत ज्यादा पाली हुई है, यानी या तो बहुत पूरा ये व्यक्ति चाहिए या फिर एकदम से इससे अलगाव हो जाए। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें कहीं ना कहीं आपके लिए गलती करके रखा हुआ है। आपको बहुत उम्मीदें नहीं पालना है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, ये उसके साथ कनेक्ट रहना ये एक अच्छी चीज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी वजह से अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दें और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चले जाएं। ठीक है, जरूरत है आप उस व्यक्ति के साथ को एंजॉय करें, जरूरत है आप उस व्यक्ति की बातों को एंजॉय करें। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए और बदलने की चेंज करने की जरूरत नहीं है। बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी रिलेशन में इसलिए नहीं जाते कि स्ट्रेसफुल हो जाए, इसलिए जाते हैं क्योंकि वो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। केवल ग्रो आप ही नहीं, आप उस व्यक्ति को भी ग्रो कर सकते हैं। आप भी ग्रो करें लाइफ को एक अलग, जहां जिस स्टेज पर आप लोग मिले थे वो स्टेज से कहीं आगे बढ़े, ना कि कहीं नीचे की तरफ डाउनफॉल हो आपका। है रिलेशन में आप आए तो खुश हो, आप रिलेशन में आए तो स्टेबल रहना सीखें, काम रहना सीखें। एक्सट्रीम परिस्थितियों में जहां रिश्ते गलत दिशाओं में जा रहे हैं, जहां लाइफ आपकी परीक्षा ले रही हो, वहां आप लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा अच्छा होता रहेगा, कभी कभी बुरा भी होगा, लेकिन आप लोग एकदम स्टेबल खड़े हुए हो। ये चीजें सीखना, ये एक दूसरे का साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट। वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटा छोटा एफर्ट, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। इसके अलावा सेल्फ लव का भी कार्ड ये आ रहा है
डेफिनेटली आपने सेल्फ लव करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो सेल्फ लव जरूर करें, क्योंकि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें अपने आप को प्यार करना है, हमें अपनी जरूरतों को, अपने आप को खुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुश रहेंगे तो हम दुनिया को खुश कर सकते हैं। अगर हम ही दुखी हैं तो दुनिया को भी दुखी करेंगे, अपने रिलेशन में भी दुख ही लाएंगे। तो सेल्फ लव, अपने आप को पहले शांत रखना सीखिए, आप मेडिटेशन कीजिए, जो चीजें तुम्हें पसंद है वो चाहे वो छोटे ही लेवल पे क्यों ना हो, वो करने की कोशिश करो, उसे पाने की कोशिश करो। चाहे वो कहीं मतलब कोई भी चीज जो आपकी, चाहे हॉबी हो, चाहे वो आपका डेली लाइफ रूटीन हो, कि जो एक स्ट्रेटजी बना रखी है उसे आप कंप्लीट करें। आप चाहे लाइफ में कहीं भी हो, अपने लिए छोटी छोटी स्ट्रेटजीज एवरीडे बनाएं, रोज एक अपने आप को टास्क दें और उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करें। वो खुद के लिए हो और अपने लिए आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हंगर का कार्ड है, डेफिनेटली आपको कहीं रुकना नहीं है, थमना नहीं है, अपने अंदर वो भूख हमेशा पैदा रखनी है। जैसे हम रोज भूखे हो जाते हैं, हमें पता है सुबह शाम दोपहर 3 टाइम हम खाना खाने के बाद भी एवरीडे हमारे अंदर भूख रहती है, तो हम फिर से उस भूख को खाने को की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, चीजें लाते हैं, कमाते हैं, फिर खाना बनाते हैं, यानी जो भी पूरा प्रोसेस हम उसके लिए कर रहे होते हैं। ऐसे ही चाहे आप किसी भी रिलेशन में, तो ये नहीं कि वो मिल गया है तो अब वो मेरे लिए इनफ है, अब उस पर वर्क करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं वैसे हम अपने रिश्ते को रोज निभाएं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह से जिएंगे तो रिश्ता आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और इसमें से बहुत सारी चीजें आपके लिए होंगी। तो जरूर पसंद आया होगा ये वीडियो आपको, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी जान सकते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी एंड आपके कैरियर ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन लाइट ऑफ टेरर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।